Assalamualaikum students, hope you all are doing well. So today we are going to solve example number 1 of exercise 2.3 Maths National Book Foundation class 11. So जो फर्स्ट एग्जांपल है वो मैंने नोट कर लिया है कि इफ़ ए जो है वो एक मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड M1 M2 3 M12 M23 A12 एंड A23. ओके, सो M12 मीन्स के माइनर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, हमें यहाँ पे माइनर फाइंड करना है. माइनर का मतलब ये होता है कि जो ये जो है फर्स्ट रो होती है एंड सेकंड जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. इसको और जो रो होती है उसको हम जो आई अल्फ़ाबेट है उससे डिनोट करते हैं, और जो कॉलम होता है उसको हम जे से डिनोट करते हैं. ये आप लोगों को पता होगा, हम लोग लिखते भी रहते हैं AIJ. तो ए मतलब IJ का मतलब यही होता है कि रो एंड कॉलम. तो रो एंड कॉलम. तो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स जब हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या, माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 2 जब हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम निगलेक्ट करते हैं जो रो होती है उसको एंड देन जो कॉलम होता है उसको. ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह जब हम को फैक्टर्स फाइंड करते हैं तब भी हम यही करते हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वो हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमें जो है वो दिख जाएगा. तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, M12. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि सिंपल डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं, बस जो रो और कॉलम लिखे हुए हैं उनको निगलेक्ट करते हैं. फर्स्ट रो, तो इट मीन्स कि वी विल निगलेक्ट फर्स्ट रो एंड देन सेकंड कॉलम, तो इस सेकंड कॉलम को भी निगलेक्ट कर देंगे. देन -1 6 3 एंड -4 ये बच गया. ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें. AD -BC, तो ये हो जाएगा 4, और AD -3 6 18 एंड 4 - 18 इज सो सिंपल. इसका जो है आंसर आ गया. देन M23, तो इट मीन्स कि वी विल निगलेक्ट सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम. ओके, सेकंड रो ये है एंड देन थर्ड कॉलम ये है, तो 1 3 एंड 3 0. ठीक है, AD 1 0 0 एंड -BC -9, तो आंसर विल -9. ठीक है, देन फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 2. ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं -1 एंड देन द रो प्लस एंड देन द सेकंड जो भी कॉलम होता है उसको ऐड कर देते हैं. ठीक है, देन बिल्कुल इसी तरह करते हैं कि वही फर्स्ट जो रो है एंड देन जो कॉलम है उनको निगलेक्ट करके आप मैट्रिक्स बना लें. तो फर्स्ट रो को निगलेक्ट करेंगे एंड सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे, तो -1 6 एंड -4 आंसर आ जाएगा. तो जो 4 -18 इज इक्वल टू -14 AD -BC. बस जब हम को फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो द डिफरेंस जो होता है ना वो क्या होता है, आपने यहाँ पे ये लिखा होता है ना, तो अगर बाहर जो इनको ऐड करके अगर नंबर इवन आता है तो जो आपका आंसर आया है उसको प्लस से मल्टीप्लाई करवा दें, और अगर इनको मतलब इनको ऐड करके आपके पास ऑड नंबर आ रहा है तो इनको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें. तो अब मैं 1 + 2 करूँगी तो ऑड नंबर आएगा. ठीक है, तो मैं करूँगी -1⁻³ एंड -1 3 6 -4 इज इक्वल टू -14, और साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा. तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, आंसर 14 आ जाएगा. तो बस देखें, M12 एंड A12 में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हम -1 की पावर साथ नहीं लिखते, इसमें हम वो लिखते हैं. ठीक है, एंड देन A23 बिल्कुल इसी तरह, -1 की पावर 2 + 3 एंड देन 1 3 3 0. इसका आंसर जो है 0 - 9 इज इक्वल टू -9. अब जब मैं इनको ऐड करूँगी तो बाहर क्या बन रही है, ऑड पावर बन रही है. ठीक है, 5 बन रही है, तो इट इज़ ऑड. तो ये माइनस जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या जाएगा, 9. तो ये एग्जांपल सॉल्व हो गई. सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 जो है मैंने यहाँ पे लिखी है इसका क्वेश्चन. इफ़ ए मैट्रिक्स इज गिवन देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग कोफैक्टर मेथड. तो कोफैक्टर मेथड को से जो है के ज़रिए जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का ये एक फार्मूला होता है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. ओके, तो A13 एंड A13, इस स्मॉल A13 मीन्स के एलिमेंट जो है A13 पे वो आपने लिखने हैं, एंड जो कैपिटल A है इसका मतलब है कि आपने इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है. ओके, तो A13 तो है जो सिंपल एलिमेंट A13 पे प्रेजेंट है वो है 6, एंड ये हमें फाइंड करना है. देन A23 इज़ 2, देन ये हमें जो है ये हमें फाइंड करना है. और A33 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 0, एंड ये A33 हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो ये आप लोग ने बिल्कुल पीछे भी फाइंड करके आए हैं. A13 का मतलब कि -1 की पावर 1 + 3 एंड 1
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करके आप मैट्रिक्स बनाएं। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 2 फर्स्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को, तो 0 1 एंड -1 3, ये मैंने 0 1 -1 एंड 3, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इसका क्या आएगा, 3 0 ज़ा 0 और AD माइनस BC, तो माइनस ये और -1 1 ज़ा -1, तो 0 + 1 इज़ 1, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग इसकी बाहर वाली पावर्स को ऐड करते हैं, अगर वो इवन होती हैं तो उसे जो आंसर आता है उसे +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वो ऑड होती हैं तो उससे -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये जो है बाहर 4 आई है, इट इज़ इवन, तो हम लोग ने इसको प्लस से मल्टीप्लाई कराया, तो इसका आंसर जो है वो 1 आया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, A2 3, बिल्कुल इसी तरह -1 की पावर 2 + 3, देन निगलेक्टिंग 2 रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 2 एंड -1 3, देन 3 1 ज़ा 3 एंड AD माइनस BC, तो माइनस एंड -2, तो 3 + 2 इज़ 5। एंड जब हम लोग ऐड करेंगे इसकी बाहर वाली पावर को तो इट इज़ ऑड, तो फिर हम लोगों को इसके आंसर को क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो -5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देन वी विल फाइंड A3 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -1 की पावर 3 + 3 एंड निगलेक्टिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 2 एंड 0 1 विल रिमेन सेम, ओके। और जो देखें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे AD माइनस BC, 1 1 ज़ा 1 एंड -0 2 ज़ा 0, ठीक है। तो 1 - 0 इज़ 1, देन 3 + 3 इज़ 6, तो ये जो है इवन पावर रही है। तो फिर सॉरी, ठीक है, 1 0 2 1। स्टूडेंट्स ये मैंने साथ ऐसे ही लिख दिया है वैसे, क्योंकि हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर, तो हम लोग को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। तो अब जो है इसकी पावर इवन है, ये तो आप इसको +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसकी जो है साइन के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही का वही नंबर रहता है। स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल समझ आई होंगी। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।